उधर महाराष्ट्र के सियासी रण में रोजाना ऐसे बयानवीर सामने आ रहे हैं जो सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक रैली के दौरान बीजेपी पर ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी कि पूरी बीजेपी नाना पटोले के खिलाफ हमलावर हो गई है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का यही बयान अब उनके लिए सिरदर्द बनने लगा है। अपने ही बयान पर वो ऐसे घिरने लगे हैं कि पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने पहले मतदाताओं से 20 नवंबर को वोटिंग करने की अपील की। उसी दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी कि हम आपको वो बयान पूरा सुनवा भी नहीं सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको बोलते हैं? आप बीजेपी बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। नाना पटोले यही नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद को भगवान मानते हैं। बीजेपी पर नाना पटोले की ऐसी अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी कहां रुकने वाली थी। बीजेपी के कई नेताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर जुबानी पलटवार किया। बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आज तक इस देश में उनका ही राज चलता था, उनकी ही सरकारें आती थी। अब इस देश की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को ये पता है कि जो काम करेगा, जो देश के बदल प्रेम रखेगा, जो देश के हित में काम करेगा, उसके साथ हम लोगों को खड़ा रहना है। तो ये 100% ऐसे जो बयान नाना पटोले जी की तरफ से आए हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन का ही एक सबसे बड़ा कारण है। जी बौखला गए हैं। नाना पटोले जी बौखलाए इसीलिए हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महाविनाश अघाड़ी की सरकार नहीं बन रही है। नाना पटोले जी इसीलिए बौखला चुके हैं क्योंकि नाना पटोले जी ये समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र की जनता उनके धर्म के रूप में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र चुनाव में ऐसे बयानों की झड़ी लगी हुई है। सूबे के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच विवाद इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इसके साथ साथ वोट हासिल करने के लिए तमाम दल आजकल इसी रणनीति के तहत काम करते नजर आ रहे हैं। लाइफ टाइम्स के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा